हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका भाई विपिन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नमाली 1.4। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाली 1.3 देख चुके थे। ठीक है, तो देखिए क्या है फर्स्ट वाला का। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पाकर शांत है या अशांतवर्ती है। शांत या अशांतवर्ती क्या होता है? ठीक है, शांत और अशांतवर्ती देखिएगा। परिमेय संख्या में दो होता है। ठीक है, एक तो शांत, एक तो अशांतवर्ती। ठीक है, क्या होता है? शांत और अशांतवर्ती। और अब बोलिएगा सर कि शांत और अशांतवर्ती किसको बोलेंगे? ठीक है, शांत और उसे बोलेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे भाई, 5 4 है। ठीक है, 5 से भागा लगाएंगे, 4 में जाएगा क्या? बोलेगा सर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, उसमें क्या करेंगे? 0.0 यहाँ पे 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब 8 बचे 40। पूर्ण रूप से कट गया ना। देखिए, जो पूर्ण रूप से कट जाए उसे शांत बोलेंगे। ठीक है, जो पूर्ण रूप से क्या हो, पूर्ण रूप से भागा देने पे कट जाए उनसे क्या बोलेंगे? शांत। ठीक है, और अशांत किसे बोलेंगे? देखिएगा 3 2 0.0 कितना छोटी 18, फिर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बाबू? 10 में से 8 जाएगा तो 2, 1 1 कट गया। ठीक है, फिर क्या आ गया? 2, फिर एक 0 बैठा देंगे। कितना बार में लगेगा? फिर 6 बार में, छोटिया 18। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2, फिर ये कट जाएगा, फिर 2 आ गया। फिर कितना बार में लगेगा? जो बैठा देंगे तो 6 बार में, छोटिया 18। कितना आ जाएगा? 2। देखिए आपको बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? 6 6 6 6 6। ये वैसा ही चलते जाएगा। जितना बार हम भागा लगाएंगे जितना बार वो चलता जाएगा 6 6 6 6। ठीक है, तो जो आपका भागा देने पे पूर्ण रूप से नहीं कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। ठीक है, जो आपको भागा देने से पूर्ण रूप से ना कटे उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। ठीक ना, शांत उसे कहते हैं जो भागा देने से आपको पूर्ण रूप से कट जाए, जो भागा देने से पूर्ण रूप से ना कटे उसे अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या देखिए ये क्या है? 13/3125 EP/Q का रूप में है ना? जी, EP/Q का रूप में है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं हम लोग। लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। ठीक है, और इसको शांत होने के लिए एक ठो फार्मूला है। क्या फार्मूला है आपका? शांत होने के लिए किस फॉर्म में आना चाहिए? ये जो आपका Q है यानी हर Q किस फॉर्म में आना चाहिए? 2n 5m के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। किस फॉर्म में आना चाहिए? 2n गुने 5m के फॉर्म में आना चाहिए Q हमारा। ठीक है ना, तो इसको अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। ठीक है, इसको नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश। हमारा हर जो है, हर का फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो किस फॉर्म में आना चाहिए? 2n गुने 5m के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग गुणा फैक्टर करके कि हमारा 2n गुने 5m के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ये सब रेज कर लेते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए फर्स्ट देखेंगे, क्या बोले कि नीचे वाला को फैक्टर करना है। ठीक है,
3125। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या बताए थे, पीछे भी बता चुके थे, क्या बताए थे कि आपको सीधा सीधी भागा दे के फैक्टर निकाल लेना है, ठीक ना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 4 मंथ में, ठीक है ना। तो आपको लास्ट की जो डिजिट दिख रहा है वो क्या है, बोलिएगा सर लास्ट का डिजिट हमारा क्या 5 है। 5 एक विषम संख्या है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल विषम संख्या है। और विषम संख्या हमेशा किससे कटता है बाबू, विषम से, ठीक है। तो विषम से कटेगा तो विषम से कितना लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, नहीं कटेगा, ठीक ना। 5 + 5 से लगा देते हैं, 6 × 5 = 30, 1 कट गया 12, 5 दूनी 10, यहाँ भी 2, यहाँ से फिर 5 उतार लेंगे, 5 × 5 = 25, इतना आएगा ना 625, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 625 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, ठीक ना। फिर इसे क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, भागा देंगे, फिर उसी तरह रेज कर लेते हैं इसे। अब 625 का भागा देंगे, तो 625 को भागा देंगे तो 625 का लास्ट में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, बोलिएगा सर 5 दिख रहा है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा किससे करता है, विषम संख्या से। हम लोग कितना से भागा लगाएंगे, 5 से, एक मरतबे में 5 माइनस होकर 1 आएगा, यहाँ पे 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, सिंपल आपको भागा कर लेना 2, यहाँ 5, 5 × 5 = 25, ठीक ना। पूर्ण रूप से यहाँ पे कट गया, कितना आ गया 125, यहाँ पे 5, यहाँ पर 125। फिर क्या करेंगे बाबू, 125 को हम लोग फिर काट लेंगे, ठीक है। 125 में भी आपको लास्ट का डिजिट क्या दिख रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या यहाँ पे 5, 5 × 5 = 125, ठीक है ना। यहाँ पे 25 आएगा, वहाँ पे 5, आप लोग भागा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5, 5 × 5 = 25, ठीक है। फिर 5, 1, ठीक है, इतना आएगा, इतना आएगा ना। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अब देखिए किस तरह हल करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब बोलिएगा क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना है, 5 5 बार है, 1 1 बार है। तो अब बोलिएगा कि सर आप बताए थे कि जो Q यानी हर का मान है वो 2n × 5m के फॉर्म में आना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कि क्या है, 2, यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 5 × 1 है, यानी 5 का पावर 5 × 1 है, ठीक है, ठीक ना। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यह 1 का पावर 1 कीजिएगा तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे 13, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5 5, क्या इसको हम इसके जगह 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं रहता है। ये हमारा Q का जो फॉर्म था उससे लिए 2n × 5m, ठीक है। इसका पावर यानी घात कुछ भी रहे इस फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके जगह ये ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको उलट के लिख दीजिए 13 2 0 × 5 का घात 5, ठीक है। अब देखिए हमारा 2n × 5m का फॉर्म में मिल गया, बोलिएगा जी सर बिल्कुल मिल गया, ठीक है ना।
हमारा किस फॉर्म में आ गया, 2n गुने 5m के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रेंज कर लेते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं कि देखिए क्या लिख सकते हैं, या हर में 2n गुने 5m के रूप में है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, या हर में 2n गुने 5m के रूप में है, अतः इसका दशमलव 5 कर शांत होगा। दशमलव 5 कर क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, जो भी आपको उसका हर में आपको 2n गुने 5 m के फॉर्म में आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, इसी तरह। देखिए NCERT में कुल इस तरह का सवाल आपको 10 दिया गया है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे NCERT में टोटल 10 दिया है, जो कि इसी तरह बनेगा। जो अलग अलग है 3 सवाल वो मैंने लिख लिया है, पहला 6, 7, यह तीनों आपका डिफरेंट था। ठीक है ना, बाकी जो आपका 7 सवाल है सेम आपको इसी तरह बनाना है। उसका क्या करना है, ऊपर वाले आपको पी से कोई मतलब नहीं, अंश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड को देखना है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n गुने 5m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर जो इस फॉर्म में है तो ये क्या होगा, शांत होगा, और नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्या दिख रहा है आपको, 23/2 का पावर 3 और गुने यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, गुने 5 का पावर 2। तो ये आपको तो ऐसा ही पता चल गया क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये भी हल हो गया हमारा, क्या होगा, ये शांत होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2n गुने 5m के फॉर्म में है। ठीक ना। अब 7 नंबर क्या है, 129/2 का घात 2 गुने 5 का घात 7, 5 का घात 7 और 7 का घात 5। बोलिएगा सर ये 2 और 5 तो ठीक है, बट ये 7 आके का काम गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसा 7 रहे तो आप 7 के जगह पे कोई भी डिजिट हो तो आप ये मत बोल दीजिएगा कि शांत होगा। ठीक है, बिना काटे हुए, कोई कटता भी है ऊपर। ठीक है, जो कट जाएगा वो शांत होगा, जो नहीं कटेगा वो अशांत होगा। ठीक है, तो आपको जो नीचे दिख रहा है उससे 129 नहीं कटता है, इसलिए वो क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना, क्या होगा ये बाबू, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बाकी 6 और 7 का जो छोड़ कर बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट की तरह बनेगा और बिल्कुल आसानी तरह आप लोग बना लेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बना के आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखेंगे बाबू, क्योंकि टाइम वेस्ट ना किया जाए, टाइम कम है। तीसरा सवाल देखने से पहले हम लोग 2 को देखते हैं। देखिए 2 क्या लिखा गया, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव पास्कर को लिखिए जो शांत है। क्या पूछ रहा है, जो पहला वाला सवाल था उसमें कौन शांत था जो लिखने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आप लोग जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो NCERT का किताब लेके बैठिए, उसमें से आप लोग आसानी से लिख लेंगे कि कौन शांत था। ठीक है, उसमें से वहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा
कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव पास कर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यह दशमलव पास कर परिमेय संख्या के रूप में है न या नहीं है, उसको साबित करने के लिए हम क्या बताए थे कि परिमेय संख्या दो रूप में होता है। क्या? परिमेय संख्या जो आपका है उसका दो रूप होता है। परिमेय संख्या का कितना रूप होता है? दो रूप, एक तो शांत, एक तो अशांत वर्ती। ठीक है, ठीक ना, एक तो शांत एक तो अशांत वर्ती। तो देखिए क्या है, 43.123546789 तक ही है। ठीक है, यह 9 तक जाके कट जा रहा है, पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, यहाँ तक 9 तक जाके कट जा रहा है, कट जा रहा है दोस्तों, तो इसे शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। जब ये 9 तक जाके कट जा रहा है, उसके आगे तो कुछ है नहीं, ना डाउट है ना कुछ है। ठीक है, तो ये क्या होगा? शांत होगा, यानी कि परिमेय होगा। ठीक है, ये तो कट जा रहा है, शांत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 0.120, फिर देखो क्या है, 1 0 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर डबल 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, फिर क्या डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे 5 0, फिर 6 0, फिर 7 0, ऐसा चलता जाएगा। जब पूर्ण रूप से आपका नहीं कटेगा तो वो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा? अशांत होगा, यानी कि अपरिमेय में चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा 43.1235678 तक है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ? पार लगा हुआ है। ठीक है, पार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9 तक लिखा जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 5 4 6 7, फिर 9 तक फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग शांत अशांत ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग को काटना पड़ेगा, काटने के बाद देख लेंगे कि अशांत होगा या शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी प्रश्नावली 1.4 यहीं पे ख़त्म हुआ दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने सवाल पीछे छोड़ा उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 1.4 तो ख़त्म हो गया है, यानी कि हमारा वास्तविक संख्या ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो क्या मिले? बहुपद से मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसके पहले हम फार्मूला दे देंगे आप लोगों को।